पंजाब में भय का माहौल है और भय ये भी है कि ये जल प्रलय अभी किस इलाके में आने वाला है। पंजाब के लिए अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। 10 से 12 जिलों में बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है, लेकिन समस्या ये है कि भयानक बारिश की वजह से नदियों में बहुत ज्यादा पानी है। पंजाब के भाखड़ा और गोविंद सागर डैम भर गए हैं, उनके गेट खोलने की नौबत आ गई है, जिसकी वजह से दूसरे ओर भी जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां पानी कम हुआ है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बाढ़ की वजह से फसलों, मकानों, पशुओं को बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की तबाही दिख रही है। ये तस्वीरें अजनाला की हैं। ड्रोन व्यू से यहां हुई तबाही नजर आ रही है। पंजाब के बॉर्डर के ज्यादातर जिलों का यही हाल है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लगातार होती बारिश की वजह से बांध लबालब भरे हुए हैं और फिर से इन्हें खोला जा रहा है, जिसकी वजह से अब नए जिलों पर भी बाढ़ का खतरा है। जैसे रोपड़, जहां देखिए कितने खतरनाक हालात हैं। यहाँ गांवों में पानी भरना शुरू हो गया है, फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं, खेतों में पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी आ गया है और गांव के गांव कट गए हैं। समस्या यह है कि एक बार पानी आता है तो फिर उसे उतरने में बहुत वक्त लगता है। कपूरथला का हाल देख लीजिए। पिछले 22 दिनों से यहाँ लगातार बाढ़ आई हुई है। ये एसडीआरएफ के जवान हैं जो पिछले 22 दिनों से दिन रात एक करके लोगों की मदद में लगे हुए हैं। अभी तक ये लगभग 357 लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के करीब 250 परिवारों को लगातार सहायता दे रहे हैं। खाना पीना, मेडिकल सहायता सब कुछ दे रहे हैं। ऐसे ही नाव के जरिए एसडीआरएफ की टीम इन गांवों में जा रही है। सुबह से हम काम पे लगे हुए हैं और आपके सामने ही है। लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, लोगों को खाना भी पहुंचा रहे हैं, उनको मेडिकल सेवा भी दे रहे हैं। कोई बीमार है जो गांव से आना नहीं चाह रहा है, उसको डॉक्टर वहां चाहिए, उसके घर पे चाहिए, वो भी टीम एम्बुलेंस लगी हुई, डॉक्टर लगे हुए, उनको भी लेके जा रहे हैं। कोई आपको इतने दिनों में दिक्कतें, परेशानी, कैसी दिखती आई? नहीं, हमारे फाइटर जितने भी हैं इनको कोई हमारे को परेशानी नहीं आई। बाकी लोकल लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको जो भी तरह की जिस तरह की परेशानी आ रही है, उनका डीसी साहब ने सारी व्यवस्था करके रखी है। और जहां से पानी उतर रहा है वहां क्या हाल कर दे रहा है, ये देखना हो तो अमृतसर के इस आखिरी गांव को देख लीजिए, जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ बगल में ही रावी नदी है। रावी से ही यहाँ बाढ़ आई। अब पानी कम हुआ तो उससे हुए नुकसान का पता चल रहा है। यहाँ आने का मकसद ये है कि कम से कम आपको यहाँ की तबाही दिखा पाए। ये देखिए, ये एक एनआरआई है जिन्होंने अपनी एक कोठी यहाँ पर बनाई थी और पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक तरीके से टेढ़ी हो गई, पूरा यहाँ पर रहने लायक जगह नहीं बची है। आसपास पूरे खेत हैं, लेकिन खेतों के बीच में बनाई गई थी। एक बार वो तस्वीर सामने दिखाइए जहाँ पर लोग आपको दिख रहे हैं। यही है सरहद, बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ये सरहद है। इससे भी बड़ी बात, क्योंकि जब बांध टूटा पानी का फ्लो इतना ज्यादा था और ठीक इधर ये देखा जाए तो ये आखिरी गांव है। यहाँ पर सेना की गाड़ियां लगी हुई थी। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। सेना की गाड़ियां जहां थी वो वहीं रह गई, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव इतनी तेजी से आया कि इस गांव के आधे से ज्यादा घर या तो पानी में समा गए या पूरी तरह से टूट गए। लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिला, अपने मवेशियों को निकालने का मौका नहीं मिला। तो आप स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। आज पानी थोड़ा कम हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ तक आज आ पाए हैं। सोचिए बाढ़ में कितना फोर्स रहा होगा कि इस गांव में सब कुछ बर्बाद हो गया। लोगों ने तो किसी तरह से भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पीछे उनके मकान, दुकान और मवेशी छूट गए। बाढ़ में मकान और बड़ी बड़ी कोठियां तो टूट गईं और मवेशी या तो बह गए या फिर मारे गए। तो जिला अमृतसर का ये आखिरी गांव जहां हम पहुंचे हैं, अभी तक यहां पर नॉर्मल हेल्प भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा एरिया प्रभावित हुआ है। पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, आज पानी कम हुआ तो हम यहां पर पहुंचे। अंदाजा आप लगाइए कि जिस वक्त
सामने ठीक रावी है जिसका बांध टूटा और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में लिया। जिस वक्त पानी आया, आर्मी के ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए थे। आर्मी के जवान तो यहाँ से निकलकर चले गए, लेकिन ये ट्रक पूरी तरह से डूब गए थे। आज जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये बताते हैं कि पानी कम हुआ है, इस वजह से आज धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया है। रावी के पानी की वजह से कितनी तबाही इस आखिरी गाँव में मची है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर फौज जो कि लोगों की मदद के लिए आई थी, उन्हें भी निकलने का मौका नहीं मिला। ट्रक डूब गए, घर डूब गए, पूरा गांव एक तरीके से जलमग्न हो गया था। पंजाब के हर बाढ़ प्रभावित गांव का यही हाल है। गांव में पानी भर गया तो लोग सूखे इलाकों में शिफ्ट हो गए और इन कैंपों में वो अपने मवेशी भी ले गए हैं। अजनाला में अब लोगों ने प्रशासन से मदद की उम्मीद छोड़ दी है। वो खुद ही एक दूसरे के सहयोग से मदद कर रहे हैं। ये एक एरिया है जहां पर इन्होंने एक तरीके से कैंप बनाया हुआ है, जहां पर जो अंदर के डेरे के लोग हैं, जहां अभी भी पानी है, उनको यहां पर लाके रखा गया। उनके मवेशी यहां पर बंधे हुए हैं। अलग अलग जथेबंदियां हैं जो यहां पर लोगों की मदद के लिए पहुंची हैं। यहां पर खाने की व्यवस्था की गई है। इन लोगों ने कैंप भी लगाया है। ऐसा नहीं है कि इस कैंप में सिर्फ लोग रह रहे हैं, बल्कि यहीं से उन लोगों की भी मदद की जा रही है जो अभी भी अंदर गांव में फंसे हुए हैं। उनके लिए पानी, खाना, सब कुछ यहीं से जा रहा है। ये देखिए, सुबह सुबह रेकी होती है उन गांवों में जहां पर मदद चाहिए। उनसे पूछा जाता है किस तरह की मदद की जरूरत है, फिर यहां से चीजें लोड होती हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं। देखिए, उधर किसान जथेबंदी है, इधर अमृतपाल के जो अपने लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है। अलग अलग संस्थाओं के लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर पशु भी बंधे हुए। एक बार ये तस्वीर भी दिखाते जाइए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर हम कहें कि आम जन का, लोगों का हुआ है, जिसमें घर तबाह हो गए, फसलें जो तबाह हुई है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पशुओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वो भी यहाँ पर अंदर से निकालकर, डेरों से निकालकर यहाँ पर उनको रखा गया है। और यहाँ पर अंदर लोग हैं वो जो कि डेरे से बाहर आए हैं, जिनको जरूरत है इस वक्त मदद की, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और इन्हीं लोगों के एक एक दो जो परिवार के सदस्य हैं वो अभी भी अंदर हैं। और उनके लिए यहाँ से खाना या तमाम जो दूसरी चीजें हैं वो जा रही हैं। लोग अब संस्थाओं के सहयोग से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वो प्रशासन के भरोसे नहीं है, क्योंकि प्रशासन के काम करने की रफ्तार बहुत ढीली है। जैसे अजनाला में, यहाँ बाढ़ प्रभावितों के लिए मेडिकल कैंप लगा हुआ है। अजनाला की स्थिति जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दूर दराज के जो डेरे हैं अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ठप है। और इसीलिए गोगेमाल का ये गांव है जहां पर हम मौजूद है। डेरे तो डूबे हैं, लेकिन उसके ठीक बाहर जो गांव का इलाका है, वहां पर इस तरीके के मेडिकल कैंप्स लगाए गए ताकि लोगों को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जा सके, उनको बताया जा सके। क्योंकि कल हमने देखा था एक परिवार किस तरीके से जद्दोजहद करते हुए जा रहा था डॉक्टर से मिलने, लेकिन वहां तक उनको उस तरह की चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। एक दूसरे के सहयोग से पंजाब के लोग इस आपदा से निपट तो रहे हैं, लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होगा जब बाढ़ का पानी उतरेगा और फिर जाकर नुकसान का असल अंदाजा हो पाएगा। नवजोत के साथ आज तक ब्यूरो, पंजाब। पंजाब की मदद के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटी, सिंगर और सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। लोग आपस में एक दूसरे की मदद से खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, प्रभावित गांवों तक मदद पहुंचा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को अब प्रशासन पर भरोसा ही नहीं रहा। पंजाब में बाढ़ आए हुए करीब 10 दिन बीत चुके हैं और आज 10 दिन बाद भी पंजाब के मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। और जब पंजाब की बाढ़ का मीडिया में और सोशल मीडिया में हल्ला हुआ तो सिस्टम भी जाग रहा है। पंजाब में तबाही इतनी ज्यादा हो गई है कि अब जाकर सरकार में सबसे ऊंचे बैठे नुमाइंदों को जागना पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों आज बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे। खास तौर पर सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिलों में हो रही है, जैसे फिरोजपुर, जहां सतलुज तबाही मचा रही है। कई किलोमीटर का पाट बना हुआ है। यहां आज खास तौर पर भगवंत मान पहुंचे, प्रभावित गांवों में गए।
पंजाब के मुख्यमंत्री फिरोजपुर के गट्टी राजो के गांव और जो 11 पंचायतों के ये 20 से 22 गांव हैं और अंदर यहाँ पर क्योंकि उनका कनेक्शन कट चुका है उसके दौरे के लिए आज 10वें दिन पहुँचे हैं और आज 10वें दिन दौरा किया जाएगा इन गाँवों का क्या स्थिति है। बोट के जरिए BSF और NDRF की टीम साथ हैं और उनके जरिए राशन सामग्री जो है वो भी साथ है और वो इन लोगों तक पहुँचाई जाएगी। मेडिकल कैंप यहाँ लगा दिया गया है। ये फिरोजपुर का गट्टी राजो गांव है जहां से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 200 मीटर दूर है। इस इलाके में बाढ़ आए हुए 10 दिन हो गए हैं और अब जाकर यहां CM साहब पहुंचे हैं। केंद्र की मदद के सवाल पर मान कहते हैं कि अभी तो नुकसान का अनुमान लगाना भी मुश्किल है, फिर भी वो अपने हिस्से के पैसे मांग रहे हैं। आज पंजाब संकट से मैं चाहना कि सर सिक्योरिटी का बड़ा मिसमैनेजमेंट है जी, माइक तक नहीं क्यों दे रहे सुनना चाहिए जी। सेंटर मान साहब सरकार ने साहब थोड़ा सिक्योरिटी का करवाओ मैंने साडा हक ही दे दो। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਡਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ GST ਦਾ ਪਿਛਤਾ ਆਲਮੋਸਟ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ सेंटर हल्ले तक नहीं दे रहा जी पैसा जो 50,000 करोड़ की मांग कर रहे हो। सर आपकी PM ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? लगातार चर्चा चल रही है PM साहब ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ जी। ਉਹਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ जो मसला होगी ना जो पता लगूगा अभी तो पानी ही नहीं कट रहा जो पता लगूगा कि कितना नुकसान हो गया मदद तो मांग लेंगे। जिन गांवों में भगवंत मान पहुंचे हैं वहां लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। ना तो राशन है और ना ही जानवरों के लिए अब चारा बचा हुआ है। अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। हमारी गांव को समाज सेवी संस्था से मदद मिली है, जितनी भी उनकी श्रद्धा थी वो अपनी मदद करके चले गए। क्या मदद आप चाहते हैं जो अभी तक नहीं मिली? अभी तक हमारे गांव में जो भी है पूरा मतलब 150-200 के तकरीबन घर है, तो उनको जो है राशन की समस्या आ रही है। पशुओं के लिए चारा नहीं है, उनके लिए तूड़ी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारे गांव की 100-200 एकड़ जो ज़मीन है वो टोटल ही बर्बाद हो चुकी है। जो धान लगा हुआ है, जो पशुओं का हरा चारा है, वो सारा पानी में खराब हो चुका है। उधर मुख्यमंत्री एक्टिव थे तो इधर राज्यपाल भी खास तौर पर पूरे अमले के साथ उन राहत शिविरों में पहुंचे जहां बाढ़ प्रभावितों को ठहराया गया है। इस बाढ़ शिविर में करीब 300 लोग हैं और यहीं पर बाकी मदद के भी कैंप लगे हुए हैं, जिसमें दावा तो यही है कि सब कुछ ठीक है। राज्यपाल भी कह रहे हैं कि बाढ़ खत्म होने के बाद ही नुकसान का आंकड़ा पता चलेगा। पंजाब सारे मिलाकर के 12 जिले इस बाढ़ से ग्रसित हुए हैं। उसमें से 6 जिले ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ही लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने कैंप लगा करके जो इस प्रकार की बस्तियां हैं उनको वहां ला करके सब प्रकार की उनकी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जो पशुधन की हानि हुई है उसका तो सही डेटा बाढ़ के समाप्ति के बाद जो सर्वे होगा तभी पता लगेगा। उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और लगभग 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक इस समय बाढ़ के अंदर जो है ना फसलें नष्ट हुई है। सारे का मूल्यांकन होगा। केंद्र सरकार के मैं गृह मंत्री से मिला हूँ, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से भी बात की है। केंद्र सरकार जो भी सहयोग होगा वो पूरा करेगी और राज्य सरकार भी मैं सोचता हूँ कि जो आपदा राहत फंड ऑलरेडी मिला रहता है वो एक बार जिनको तुरंत लाभ पहुंचाना आवश्यक है उनको पहुंचा रहे। यहाँ रुके हुए लोगों को सरकार की तरफ से मदद तो दी जा रही है, लेकिन सवाल उनका भी है जो अभी भी अपने गांव में ही रुके हुए हैं। कुछ लोग अपने जानवरों को नहीं छोड़ रहे और कुछ लोग चोरी के डर से ही गांव में रुके हैं। ये लोग हैं जो जिनके बाढ़ से जो ग्रसित हैं, जिनके घर बाढ़ से प्रभावित हैं। कौन सा गांव है जी आपका? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? केंडी वाला। केंडी वाला। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो पुत्र बड़ा हो गया है। आधी पानी चढ़ा ही आता है। है पानी है 6-7-8 फुट। बड़ा हाल मंदा है। आज सानू 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए आया नु। अब देखिए कह रहे हैं कि इनको उस जगह से टिंडीवाल इनका गांव है तो वहां से हटकर पीछे जगह देनी चाहिए, 5 मरले कहीं और जगह दी जाए। और ये स्कूल है फिरोजपुर का, बेरेके जगह है बरीके, तो वहाँ का ये स्कूल है।
और वहाँ पर यहाँ पर आप देखिए रिलीफ कैंप बनाया गया है, खाना